नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे लिक्विडिटी गैप क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि कई बार हम ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं या फिर ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं, तो अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा कि जैसे ही आपने ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री ली, है ना? ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो 1-2 सेशन के बाद प्राइस उस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे जो है आती है। ठीक है? जिसके कारण क्या होता है कि आपने जो स्टॉप लॉस लगाया होगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट होता है, आप मार्केट से बाहर निकल जाते हो। लेकिन 2-3 सेशन के बाद जो है प्राइस फिर से उसी डायरेक्शन में ऊपर जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, है ना? इसके ये करने के पीछे क्या कारण है ना? स्मार्ट मनी ये ट्रैप क्यों करती है, इसके बारे में जानने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये अक्सर जो है ये स्मार्ट मनी के द्वारा ये ट्रैप किया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि मार्केट में जो स्मार्ट मनी होते हैं, उनको बड़ी मात्रा में क्वांटिटी जो है लेनी होती है। तो सामने एक बड़ी मात्रा में किसी पर्सन को यदि बड़ी मात्रा में क्वांटिटी खरीदनी है, स्टॉक खरीदना है, तो उसको सामने बड़ी मात्रा में बेचने वाला भी तो होना चाहिए। तो उसी इसीलिए जो है वो लोग इस प्रकार का ट्रेप करते हैं। इसके बारे में चलिए चार्ट पर और इसके बारे में हम एकदम इन डेप्थ में बात करते हैं। तो चलिए अपने स्क्रीन पर। तो दोस्तों, चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सीखेंगे लिक्विडिटी ग्रेप क्या होता है। ये एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है और इसकी सहायता से आप अपने ट्रेड को काफ़ी अच्छे से फाइन ट्यून कर पाओगे। तो चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है। आपने तो सुना होगा अक्सर कि लिक्विडिटी, है ना, इसका मतलब होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे एकदम आसान शब्दों में लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा जगह जहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। ऐसे जगह जहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो स्मार्ट मनी ट्रेडर हैं, वो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है। और अक्सर लोग कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं? ब्रेकआउट के नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास जो है लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। ओके। तो वो जो एरिया होता है ना दोस्तों, वो लिक्विडिटी एरिया होता है। ठीक है। उसको हम चार्ट पे समझते हैं। आइए यहाँ पे देखिए चार्ट को। रिलायंस का चार्ट है। इस चार्ट को यदि आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ। यहाँ पे, यहाँ पे चार्ट को देखो कि ये किस प्रकार से ये प्राइस जो है, प्राइस इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट कर रही थी। प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर सेलिंग आ रही थी, प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर सेलिंग आ रही थी। ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि प्राइस ने यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट भी किया है। ओके। यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है उसको बताएं, आपको मैं बताता हूँ। चलो, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जो स्मार्ट मनी होते हैं, वहाँ पर यहाँ पर ये लोग एक गेम खेलते हैं। गेम यानी कि कैसा गेम? जैसे कि उनको, जो स्मार्ट मनी होते हैं, उनको छोटी मात्रा में क्वांटिटी नहीं लेनी होती है। उन्हें 10 लाख, 20 लाख या उससे ऊपर का जो है उन्हें क्वांटिटी लेनी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो लिक्विडिटी जो है जनरेट करते हैं। वो कैसे करेंगे? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम कैसे ट्रेड करते हैं। जैसे कि कोई भी प्राइस जो है साइडवेज है, तो हम क्या करते हैं कि चलो ब्रेकआउट होने दो, फिर अपने ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ डे के दरमियान। देखो ये डेली चार्ट है। ठीक है। डे के दरमियान ब्रेकआउट हुआ अच्छे से। और इस ब्रेकआउट के दरमियान यदि आप वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे। ओके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि चलो, हम एज ए बिगनर हैं, हम ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है। और सभी लोगों ने देखा कि हाँ ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है अच्छे से। लेकिन यहाँ पर इस ब्रेकआउट के दरमियान कौन कौन एंटर हो रहे हैं? जो लोग प्राइस एक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, है ना, जो लोग मार्केट के बिहेवियर के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना पोजीशन यहाँ पर ब्रेकआउट पर एंटर लेते हैं मार्केट ओपन होने के समय। और जैसे ही मार्केट बंद होता है तो मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस जोन से नीचे क्लोज होता है। ठीक है।
और फिर दूसरे तीसरे दिन में वो देखते हैं कि प्राइस तो एकदम नीचे आ गई, ठीक है, 15 से 16% नीचे। तो यहाँ पर इसके करने का मतलब क्या है? अब देखो, जो स्मार्ट मनी होते हैं ना, उनको क्या चाहिए? उनको भी तो खरीदना है यहाँ पे। तो उनको क्या चाहिए? बेचने वाला कोई चाहिए, ठीक है, ठीक है, उनको कोई बेचने वाला चाहिए ना, तभी तो वो खरीदेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो इस टाइप के फॉल्स ब्रेकआउट जो है जनरेट करते हैं। ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और ये ब्रेकआउट पर जिन लोगों ने खरीदा होगा, वो लोग क्या किए होंगे, इसके नीचे समवेयर, कहाँ पे, कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाए होंगे, ठीक है। प्राइस नीचे घूम के आई, उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ और वो बेच के निकले। और यहाँ पे एंटर कौन हुआ? स्मार्ट मनी। और जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेकआउट फेल होता है, फिर उसके 2-3 सेशन के बाद देखो प्राइस किससे धड़ाके से ऊपर जाती है, 15 से 20% अराउंड से, उससे ऊपर ही मूव जो है प्राइस ने दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है स्मार्ट मनी लिक्विडिटी जनरेट करती हैं और वो अपने पोजीशन को फिल करते हैं, ओके। इसका हमें ध्यान रखना है। आइए चलते हैं इसके बारे में और आगे हम चले। यदि आप यहाँ पे एक और चार्ट को देखो, यहाँ पे किस प्रकार से, वही चार्ट है, डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप यदि प्राइस को देखोगे तो प्राइस किस प्रकार से इस जोन को सपो रेजिस्टेंस जोन के रूप में एक्सेप्ट करिए, प्राइस जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग, प्राइस जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग, किस प्रकार से। और एक सेशन के बाद प्राइस जो है अच्छे से ब्रेकआउट करती है, ठीक है, एकदम ब्रेकआउट है अच्छे से। और इस ब्रेकआउट के दरमियान वॉल्यूम भी हमें काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम अक्सर क्या करते हैं कि ब्रेकआउट जो होता है ना, जैसे कि ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, तो हम ब्रेकआउट कैंडल के नीचे जो है हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। सीधी बात है ना, लगाते कि नहीं लगाते? तो वो जो स्मार्ट मनी होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्राइस को, जो प्राइस होता है ना दोस्तों, स्टॉक की प्राइस होता है, किसी भी एसेट की प्राइस होता है, वो स्मार्ट मनी के द्वारा जो है ड्राइव की जाती है। तो वो क्या करते हैं, प्राइस को थोड़ा सा नीचे टेस्ट कराते हैं, ठीक है। प्राइस यहाँ पर नीचे टेस्ट करने आती है और आपके स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऐसे छुएगी और छू के निकल जाएगी। अब इसमें छूने के दरमियान क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है और आप बाहर निकल जाते हो, और बदले में उनको क्या मिलता है, उनको लिक्विडिटी मिलती है, जिससे अपना पोजीशन जो है फिल कर पाते हैं। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे चार्ट पर कि जैसे ही प्राइस ने इस सपोर्ट जोन को, जो पहले रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करता था, वो प्राइस ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट किया, फिर प्राइस ने इसको थोड़ा सा नीचे ब्रेक करती है। और 2-3 सेशन के बाद जो है जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है, तब प्राइस के जो कैरेक्टर को जब देखोगे तो किस प्रकार से प्राइस में हमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों स्मार्ट मनी लिक्विडिटी जनरेट करते हैं, ताकि वो अपना पोजीशन जो है फील कर पाए, ठीक है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। अब हमने देख लिया कि लिक्विडिटी होता क्या है, ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ पे देखो, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि लिक्विडिटी क्या होता है, हमने एकदम आसान भाषा में हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि लिक्विडिटी ग्रैब, जैसा कि मैंने आपको इसके प्रीवियस चार्ट पे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि प्राइस जो होती है वो एक लेवल से ऊपर या नीचे जो है जाती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाया कि प्राइस देखो, हम सभी क्या जानते हैं कि प्राइस जब ब्रेकआउट होती है ना, तो अपने प्रीवियस जोन को टेस्ट करने के लिए आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट होने के साथ साथ ये जो आपको जो सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है ना, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रही है 2 सेशन के लिए, समझ रहे हो? तो ये किस इस प्रकार से जो है होता है, तो इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। अब इस दरमियान होता क्या है, इस दरमियान यदि आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो आपका स्टॉप लॉस हंट होता है। जो नए ट्रेडर हैं ना, जो आपके जैसे मेरे जैसे जो रिटेल ट्रेडर हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको यदि जानकारी ना हो तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि चलो यार इसको खरीदे थे और इसने ये सपोर्ट जो उनको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया रेड कैंडल से, अब हम यहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे ही आप अपना जो है पोजीशन लेकर वहाँ से निकलते हो, वैसे ही 2 सेशन के बाद जो है किस प्रकार से मूवमेंट आई है आप दे सकते हो। दोस्तों ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद स्टॉक के प्राइस बोल रहे हैं, चार्ट बोल रहे हैं, है ना। समझने की, एनालाइज करने की जो है कैपेसिटी होनी चाहिए हमको, तो जो है हम इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे,
ओके, तो इस प्रकार से जो है लिक्विडिटी ग्रेफ होता है। ओके, अब ये जो ट्रेप ट्रेप होता है, स्टॉप लॉस हंट होता है, उसके बाद क्या होता है, प्राइस जो है अपने डायरेक्शन में ही घूम जाती है, जैसा कि यहाँ पे चार्ट पर देखोगे। ओके, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर ऐसा क्यों करते हैं स्मार्ट मनी, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो क्या करते हैं, वो लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। क्योंकि देखो उनका पोजीशन, जो स्मार्ट मनी होते हैं, जो हेज फंड होते हैं, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं, वो लोगों का जो पोजीशन होता है, वो लोगों का पोजीशन छोटी क्वांटिटी में नहीं होता है। वो लोग 1 लाख 2 लाख, उससे अबव 10 लाख 15 लाख जो है क्वांटिटी शेयर को बाय करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अगर यदि एक साथ में वो लोग यदि एक साथ में अपना पोजीशन पंच करेंगे, तो उन्हें, जैसे कि उनको खरीदना है, समझो खरीदना है 20 लाख क्वांटिटी खरीदना है, समझो समझो कि, चलो बात को समझते हैं, आइए यहाँ पे चार्ट पर समझते हैं बात को, कि उनको SBI बैंक का उनको खरीदना है, एक स्मार्ट मनी है, ए बी स्मार्ट मनी जो है XY कोई भी है, उनको जो है ये ब्रेकआउट पर जो है उनको खरीदना है, 20 लाख शेयर खरीदना है, समझ लो एग्जाम्पल के तौर पर। अगर वो एक साथ में 20 लाख शेयर पंच करते हैं, शेयर का ऑर्डर पंच करते हैं, 20 लाख 15 लाख जो भी हो वाट एवर, तो उनको वो खरीदेंगे किससे, साथ में यहाँ पे कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना, तभी तो खरीदोगे ना, सीधी बात है ना यार। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने यहाँ से प्राइस को ड्राइव करके लेके आए स्मार्ट मनी। तो क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी में से उन्होंने जितना अभी तक खरीद के रखा है, यहाँ पे खरीदा होगा, ठीक है, यहाँ पे खरीदा होगा, उन्होंने जितना भी खरीद के रखा है उनमें से थोड़ा सा क्वांटिटी जो है सेल करते हैं। तो क्या होता है, प्राइस जो है अपने सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में जो नए ट्रेडर हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, इस करेक्शन को देखकर, है ना, भयभीत होकर जो है अपना पोजीशन सेल करते हैं। अब क्या हुआ, सेलर आ गए, है ना। अब यहाँ पर इसका फायदा जो है स्मार्ट मनी उठाते हैं, जिनको 20 लाख 10 लाख क्वांटिटी लेना था, और जैसे ही प्राइस नीचे जाती है वैसे ही वो लोग अपना ऑर्डर पंच करते हैं, और प्राइस जो है किस प्रकार से धड़ाके से ऊपर जाती है, देखो कैंडल की साइज देख रहे हो आप, ठीक है। और इस ब्रेकआउट, इस मूव के दरमियान यदि आप वॉल्यूम देखो ना कितना अच्छा है, और साथ में RSI देखो, RSI के बारे में बाद में बात करेंगे, ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा यदि मैं इस टॉपिक में जाऊंगा तो, ठीक है, लिमिटेड समय है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से स्मार्ट मनी लिक्विडिटी जो है जनरेट करते हैं, और वो क्यों करते हैं, वो अपने पोजीशन को फिल करने के लिए, है ना। देखो यहाँ पे दूसरा, टू एंटर लार्ज पोजीशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, टू ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए, लार्ज पोजीशन में, बड़े पोजीशन में एंटर होने के लिए जो है स्मार्ट मनी ये काम करते हैं, ठीक है। तो अब आप तो समझ गए होंगे, है ना। अब जब भी ब्रेकआउट होगा तो आप, आई होप कि आप उतावल नहीं करेंगे एंटर होने के लिए, ठीक है। और देखते हैं आगे, और एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो, ये इन्फोसिस का चार्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सभी क्या करते हैं कि ब्रेकआउट पर एंटर होते हैं, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, बहुत जगह न्यूज़ में देखा होगा, अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हाँ प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया है, अब एंट्री लेने का अच्छा मौका है, ठीक है। तो जैसे ही आप एंट्री लेते हो तो उसको 2-3 सेशन के बाद जो है प्राइस नीचे आती है ना। तो सर यहाँ पर क्या करें, इसको पहचाने कैसे, ताकि हम अपना जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस ना गवाएं, उसका भी उपाय है, बताएंगे, ठीक है, आगे बताएंगे, ठीक है। उसी प्रकार नीचे की तरफ देखोगे, देखो प्राइस एकदम स्ट्रांगली नीचे आती है एकदम, और ये जो पहले सपोर्ट जोन के रूप में अच्छे से काम कर रहा था, सपोर्ट जोन के रूप में अच्छे से काम कर रहा था, उसको प्राइस जो है 1-2 वीक के लिए, वीकली चार्ट है, नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करती है, और दूसरे ही वीक में स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ प्राइस इसके ऊपर क्लोज होती है, समझ रहे हो यहाँ पे। इस कैंडल को देखकर, इस प्राइस को देखकर जो है हम क्या करते हैं, सेल करते हैं कि ना अब ये जो है, अब ये खत्म,
एकदम खत्म। समझ रहे हो? तो उसके दूसरे ही सेशन में देखो किस प्रकार से कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंट है, देखो। ठीक है। तो अक्सर ये जो ट्रैप होता है ना दोस्तों, ये ट्रैप होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, इसमें यदि हम ध्यान से मार्केट के प्राइस को एनालाइज करें तो इसमें हम काफ़ी अच्छा जो है मौका हमें मिल सकता है, और ये आप कर सकते हो। ठीक है। हाँ, सिर्फ आपको सही डायरेक्शन, सही नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप कर सकते हो। और चलिए इसके बारे में और जानते हैं। अब देखिए, जो ये लिक्विडिटी ग्रेफ होता है ना, जो स्मार्ट मनी ट्रैप करते हैं वो जनरली कहाँ पे होता है मालूम है? अक्सर आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करेगी, है ना, और ट्रेडर क्या करेंगे? खरीदने के लिए दौड़ेंगे ना, सीधी सी बात है ना। रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी, तो ट्रेडर क्या करेंगे? बाय करेंगे। और उसी दरमियान प्राइस थोड़ा सा थोड़ा सा हाई जाएगी, यानी कि थोड़ा सा ब्रेकआउट होगी और प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगी, और कुछ सेशन के बाद, एक दो सेशन के बाद प्राइस जो है रिवर्स हो जाती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, वही बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट किया अच्छे से, 2 सेशन 3 सेशन अच्छे से ब्रेकआउट, बुलिश कैंडल, एकदम मौज। हाँ, स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है ना। और 2 3 सेशन के बाद देखोगे, ये देखो ये क्या हो रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार के सिनेरियो जो है होते हैं आपको ट्रेप करने के लिए, इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है। अब तो आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो अनइन्फॉर्म ट्रेडर हैं, वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग ब्रेकआउट को देखकर हम एकदम ब्लाइंडली उसको, ब्रेकआउट को देखा नहीं कि एकदम उसको खरीदने के लिए दौड़ पड़े, ये हमें नहीं करना है। दूसरा, फोमो ट्रेडिंग, यानी कि हमने कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल देख लिया, ब्रेकआउट हुआ ना, जैसे कि देखो यहाँ पे फोमो ट्रेडिंग कैसे, आपने देखा कि यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग, बड़ा कैंडल, फिर उसके दूसरे सेशन में आपने यहाँ पर देखा कि हाँ, एक कैंडल के साथ प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। अब आपके मन में ऐसा एक मिसिंग का जो है डर हो जाएगा कि यार ये प्राइस ने यहाँ से इतना प्रतिशत का मोमेंट दे दिया, मैं नहीं खरीद पाया, है ना। और यहाँ पर प्राइस ने अब दूसरे दिन में प्राइस ने इस रेजिस्टेंस जोन को भी प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। अगर मैं आज नहीं खरीद पाया, अगर मैं इस स्टॉक को नहीं खरीद पाया तो क्या खरीदूंगा? ठीक है। मन में ऐसा डर हो जाएगा। और जैसे ही आप अपना पोजीशन ऐसे यहाँ पे एंटर करोगे, और 2 3 सेशन के बाद प्राइस फिर आपको नीचे लेके आएगी। समझ रहे हो? तो ये जो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर हैं, वो लोग ये गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, न्यूज़ में देखकर, है ना, किसी के कहने पर जो है स्टॉक को बाय सेल करते हैं। और होता क्या है, उनका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे कट जाता है, और प्राइस तो जाने ही ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पर उनके साथ जो है एक ट्रेप का गेम खेला जाता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। राइट। आगे, टाइट स्टॉप लॉस, इग्नोर मार्केट स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात करते हैं। आइए, हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड हम ले रहे हैं, चलो अच्छी बात है, ब्रेकआउट हुआ। ठीक है। ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो क्या करते हैं, उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, चलो लगा दिए। ठीक है। स्टॉप लॉस लगाए, और प्राइस नीचे आई, आपके स्टॉप लॉस को हंट किया, चली गई ऊपर। समझ रहे हो? तो मेन इनका उद्देश्य क्या है, लिक्विडिटी ग्रेप का मेन उद्देश्य क्या है, कि जो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर हैं, जो छोटे कैपिटल वाले जो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, उनको मार्केट से बाहर निकालना कुछ सेशन के लिए, ताकि स्मार्ट मनी जो है अपना पोजीशन जो है फिल कर पाए। ठीक है। आगे, अगला है हमारा इग्नोरिंग मार्केट स्ट्रक्चर। और कई बार हम ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए हम मार्केट के स्ट्रक्चर को इग्नोर कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे यदि चार्ट पर देखोगे, यदि आप यहाँ पे चार्ट पर देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस जो है एकदम स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। प्राइस जो है किस प्रकार से ड्रॉप बेस का फॉर्मेशन बढ़ाकर प्राइस नीचे आ रही है। ठीक है। और
यहाँ पे देखो प्राइस ने एक अच्छे से सपोर्ट जोन को प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन के बाद प्राइस एक सेशन के लिए इस सपोर्ट जोन को, ये जो रेजिस्टेंस जोन में जो बदल गया, उसको एक दिन के लिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। ठीक है, और ब्रेकआउट वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, साथ में इसमें वॉल्यूम भी देखो। अब इसमें क्या होता है कि हम इसका प्राइमरी जो ट्रेंड होता है उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। प्राइमरी ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड है। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनता है तो उसका जो प्रभाव है कम होगा। हम इस ट्रेंड को इग्नोर करते हैं और यहाँ पे बुलिश कैंडल देखकर अपने आप को प्लेस करते हैं और दूसरे ही दिन में ये होता है। तो मार्केट के स्ट्रक्चर को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो, ले रहे हो तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ट्रेंड के साथ में काम करना है ना। बुलिश ट्रेड ले रहे हो तो अप ट्रेंड में लो ना, बेरिश ट्रेड ले रहे हो तो डाउन ट्रेंड में लो। ओके, यदि आप इसका ध्यान रखते हो तो आप काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो मार्केट के स्ट्रक्चर को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हमने इसके बारे में बात कर लिया कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में अगला टॉपिक। तो आपने ये सब देखा कि लिक्विडिटी ग्रेप क्या होता है, उसको कैसे हम चार्ट पर देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हम चार्ट पर देखेंगे तो उसको पहचानेंगे कैसे। तो फेक ब्रेकआउट होगा, जैसा कि मैंने चार्ट पर आपको बताया कि ब्रेकआउट होगा एक सेशन के लिए, फिर दूसरे सेशन में ब्रेकआउट जो है उस रेंज के अंदर चला जाएगा, प्राइस उसके रेंज के अंदर चल जाएगी। दूसरा, सडन रिवर्सल हो जाएगा, अचानक जो है प्राइस ऊपर की तरफ घूम जाएगी, वॉल्यूम स्पाइक होगा जैसा कि मैंने आपको चार्ट पर बताया, फिर प्राइस जो है उस रेंज के अंदर जो है टर्न हो जाएगी, जैसा कि हमने चार्ट पर इसको देखा ही। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे किस प्रकार से इस चार्ट को हम जूम करके देखते हैं। आइए यहाँ पर थोड़ा सा और छोटा करें, इस चार्ट को देखो, प्राइस ने ब्रेकआउट किया, अच्छे से मूवमेंट दिया। ओके, कोई बात नहीं। और ब्रेकआउट के बाद हम सभी जानते हैं कि प्राइस अपने प्रीवियस जोन को टेस्ट करने के लिए आते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे सेशन हो रहा है, प्राइस टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, अब टेस्ट के दरमियान प्राइस जब ऊपर उठ रही है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि प्राइस में किस प्रकार से यहाँ पे प्राइस में जो, यदि आपको RSI आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि RSI जो है वो 60 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम वीक है। और एक सेशन दो सेशन के बाद प्राइस देखिए किस प्रकार से। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक उसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं कि अब हमने ये सब देख लिया कि हाँ ये सब मार्केट में जो है ये ट्रैप होता है। अब उसको सुधारने का एकमात्र रास्ता क्या है? तो ये जो 5 आपको स्टेप बताऊंगा, इसकी सहायता से आप कर सकते हो। ओके, तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि हम की लेवल्स को मार्क करेंगे। यानी कि जब भी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस जोन कहाँ है, उसको मार्किंग करना है। कैसे? यहाँ पे देखो, मैंने मार्किंग कर लिया है की लेवल्स। चलो, एक रेजिस्टेंस जोन है। दूसरा क्या करना है? दूसरा, वेट फॉर ब्रेकआउट, हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। चलो, ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं हम, है ना। यहाँ पे चलो ब्रेकआउट हो गया। दूसरा क्या करना है उसके आगे लुक फॉर फेक मूव, फेक मूव का भी वेट करेंगे। चलो, ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद जो है प्राइस देख रहे हो कि किस प्रकार से अपने जो सपोर्ट जोन, पहले रेजिस्टेंस जोन था, उसको फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, फिर नीचे आती है। चलो, फेक मूव भी मिल गया। अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे हम एंटर करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट करेंगे, एंटर करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस ने एक बार हमको ट्रैप किया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि प्राइस अच्छे से बुलिश कैंडल के साथ जो है प्राइस जो है ऊपर जा रही है, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। साथ में यदि आपको RSI देखने आता है तो RSI को भी यूज करो। ठीक है, अच्छा इंडिकेटर है। वॉल्यूम की भी सहायता लो। ठीक है, और पांचवा हम क्या करना है?
हम अपना टारगेट जो है निश्चित करेंगे कि हाँ नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन कहाँ है ऊपर की तरफ। ओके, तो ये कुछ 5 स्टेप्स हैं। यदि हम इसको फॉलो करते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपने ट्रेडिंग जो है, स्टॉक ट्रेडर जो भी आप करते हो उसमें आप ट्रैप नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है, जैसा कि हमने यहाँ पे चार्ट पे देखा। तो देखिए अब आपके लिए एक प्रो टिप्स है। प्रो टिप्स क्या है कि ये मालूम कब होता है, अक्सर ये जो आपको दिखाई दे रहा है लिक्विडिटी ग्रेप वाला सिस्टम है, कब होता है? ड्यूरिंग मार्केट के दौरान, जब मार्केट चालू होता है ना, 9:15 से चालू होता है मार्केट, तब जो है अक्सर ये देखने को मिलता है। और या फिर कोई न्यूज़ हो, कोई पॉलिटिकल न्यूज़ हो या फिर किसी वॉर की न्यूज़ हो या फिर कोई भी न्यूज़ हो, उसके कारण भी ये देखने को मिलता है। अच्छा न्यूज़ हो, ख़राब न्यूज़ हो, उसके कारण भी देखने को मिलता है। और ये बेस्ट काम कर सकता है कहाँ? ये बेस्ट काम करता है वोलेटाइल मार्केट में। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने ये लिक्विडिटी ग्रेप कॉन्सेप्ट आज सीखा। इसकी सहायता से हम स्मार्ट मनी के साथ जो है ट्रेड कर सकेंगे, है ना। और जो पहले हम ट्रैप्स जो है ट्रैप हो जाते थे, उसको हम अवॉइड करेंगे और हम फोकस करेंगे प्राइस एक्शन एंड पेशेंस। ठीक है, प्राइस जो है एक ऐसी कंसेप्ट है, यदि हम उसको समझते हैं तो काफ़ी हद तक हम मार्केट के बिहेवियर को हम जो है समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं वो हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में। तो दोस्तों जैसा कि आज आपने सीखा कि लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है ना? इसके फायदे क्या है और हम अपने आप को इसमें कैसे एंटर करें ताकि हम अच्छे मोमेंट को पकड़ पाएँ, ठीक है? और आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गलतियाँ दोबारा नहीं करोगे, आप ब्रेकआउट को चेज़ नहीं करोगे, ठीक है? आप फोमो में आके यानी कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट में डर के मारे जो है आप किसी स्टॉक को बेचोगे नहीं और ना ही खरीदोगे, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट जो है यदि आपको आपके लिए हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी शेयर करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।